व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम देखेंगे मेजर गौरव आर्य सर ने बराक ओबामा के लिए क्या कुछ कहा है, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्सी, वो कुछ स्टेटमेंट आई है कि इंडिया में माइनॉरिटीज हैं तो उनका शायद से उनके पास ढंग की राइट्स नहीं है, पता नहीं ऐसा कुछ है। पूरा मामला मेरे को पता नहीं है, तो देखते हैं सर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू और क्या है पूरा मामला। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें, लाइक 1 2 3 गो। सकता है कि यार किसी को खुजली ना हो, तो सबसे बड़ी जो खाज हुई वो ओबामा को हुई। ठीक है, ओबामा कहता है साहब कि डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ग्रोइंग क्रीकी। उसने एमनपोर को, क्रिस्टियन एमनपोर, जो कि CNN की बहुत बड़ी चीफ इंटरनेशनल एंकर हैं और CNN का बहुत बड़ा नाम है, ग्लोबली जर्नलिज्म का बहुत बड़ा नाम है, उसको उन्होंने इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने एक बात कह दी और ये बोल दिया कि साहब डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ग्रोइंग क्रीकी और ये नहीं होना चाहिए। भारत को लेके ओबामा ने एक बात कह दी कि साहब भारत में अगर आपने माइनॉरिटीज को उनका हक नहीं दिया तो भारत तितर बितर हो सकता है, यानी कि टूट सकता है, भारत भंग हो सकता है, उसके टुकड़े हो सकते हैं। ऐसा ओबामा ने बोला क्रिस्टियन एमनपोर को। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं, ओबामा की पोल खोलने से पहले ज़रूरी है ओबामा की पोल खोलना, ठीक है जी। अब दोस्तों ऐसा है कि जब भारत को इतनी इज्जत मिलेगी और मोदी जी को इतनी इज्जत मिलेगी और भारत इतना कुछ लेकर आएगा और अमेरिका को भी देगा और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात होगी, तो ऐसी बात नहीं है कि कुछ जनसंख्या का ऐसा हिस्सा नहीं है जिसको खुजली और खाज नहीं हो, तकलीफ। वो खाज और खुजली जरूरी है, वो होगी। और वो बंदा क्या जिसके दुश्मन ना हो यार, वो बंदा ही क्या जिसके दुश्मन। बात तो बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पे बर्नी सैंडर्स और इल्हान उमर यहाँ पे चै चै पे 60-65 बंदे इकट्ठा कर दिए। अरे मोदी से ये सवाल पूछो, मोदी से जो बाइडेन वाला हट कोई बात नहीं करनी, मोदी जी इज एन ऑनर्ड गेस्ट, 140 करोड़ भारतवासियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गॉड ब्लेस, कहानी खत्म। वो जो बाइडेन ने मामला कर दिया। अच्छा, खाज किसको हुई? ओबामा को। ओबामा ने क्या बोला? क्रिस्टीन एमनपोर को, CNN की जो बड़ी वर्ल्ड फेमस एक जर्नलिस्ट है, एंकर है, उसको इंटरव्यू देते वक्त ओबामा ने यह बोला कि साहब दुनिया के इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बड़े क्रीकी हो रहे हैं, बड़े गलत हो रहे हैं, गड़बड़ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, फलाना ढिमका है। और उन्होंने ये बोला कि साहब भारत में भी अगर माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं मिली तो भारत छिन्न भिन्न हो जाएगा, भंग हो जाएगा, टूट जाएगा, XYZ, और काफी उल्टी सीधी ओबामा जी ने बातें कर दी। अब देखिए, और इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान में फिर से खाज हो गई। अब पाकिस्तान को छोटी छोटी चीजों में खाज हो जाती है पाकिस्तान और ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है उनके लिए। ओबामा वांट्स इंडिया रिस्क्स पुलिंग अपार्ट विदाउट माइनॉरिटी राइट्स। यार मेरा तो हार्ट ही ब्रेक हो गया यार। पाकिस्तानी कैसी कैसी बातें कर देते हैं, दिल तोड़ देते हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए। ओबामा ने बात करी शांति की, विश्व शांति की। ठीक है, ओबामा ने बात करी कि भारत में मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए। अरे भाई मैं तो नहीं कहता हूं मुसलमानों को, क्या सिखों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को, सबको मिला के लेकिन हक क्या मिलना हक नहीं मिल इंडिया रहा इज अ सेक्युलर कंट्री, सब बराबर है, हाँ। मिलना बिल्कुल चाहिए। जिसको नहीं मिल रहा हक, मुसलमान को नहीं मिल रहा उसको मिलना चाहिए, हिंदू को नहीं मिल रहा उसको मिलना चाहिए, जिसको नहीं मिल रहा, सिख, ईसाई, खुद जैन, मुस्लिम को देखा एयरपोर्ट पे कैसे ट्रीट करते हैं ये लोग, उसको उसका हक पक्का मिलना चाहिए। यहां तक तो बात ठीक है। अब ओबामा के बारे में मैं आपको 2-4 बातें बताता हूं। शेयर अर्ज किया है भाई साहब, बोले इरशाद मेजर साहब इरशाद। ओबामा ने, जब वो प्रेसिडेंट थे, ओबामा ने 7 कंट्रियों के ऊपर एयर स्ट्राइक लॉन्च करी। ये फाइटर जेट से और ड्रोन से हुआ, तो और हजारों लोगों की मौत, कितने हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार ओबामा है। मैं एक और बात आपको बता दूं, अमेरिकन को पसंद नहीं आएगी, लेकिन ओबामा ने ना ओसामा से ज्यादा बंदे मारे हैं। देखो मैं बताता हूं, अफगानिस्तान निपटा दिया, इराक निपटा दिया, सीरिया निपटा दिया, लीबिया निपटा दिया, यमन निपटा दिया, सोमालिया निपटा दिया, पाकिस्तान निपटा दिया। और इस शांति दूत को, इस अमन के मसीहा को नोबेल प्राइज मिला। देखो, है ना, ये जो बात कर रहा है कि मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए भारत में, माइनॉरिटीज को हक, माइनॉरिटीज का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ईसाइयों को हक नहीं मिल रहा, या मुस्लिम्स को हक नहीं मिल रहा, या जैन्स को हक नहीं मिल रहा, या पारसीज को नहीं मिल रहा, या सिखों को नहीं मिल रहा, किसको नहीं हक मिल रहा? हक किसको नहीं मिल रहा? पॉइंट तो बताओ पूरा। और इस बंदे ने क्या करा है, जो भी कंट्रीज है, मैं फिर से आपको इन कंट्रीज के नाम बताता हूं जहां पे इसने एयर स्ट्राइक्स
लॉन्च करी, ड्रोन स्ट्राइक्स लॉन्च करी, हजारों, लिटरली थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स लाइव्स वर टेकन। और ये टेररिस्ट नहीं थे सबके सब, कुछ टेररिस्ट थे। ओबामा के समय वेडिंग पार्टीज वाइप आउट हो गई, ठीक है। एक बंदा जा रहा है घोड़े पे बैठ के, दूल्हा डन 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 अपनी टोयोटा में जा रहा है, वो ओपन टोयोटा फ्लाइट बेड चलती है ना वहाँ पे, उसमें जा रहा है, लोग नाच रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे बारात में पूरे लोग जा रहे हैं कि खुशी खुशी एक बंदे की शादी है, ठीक है। ऊपर से ऊपर बिल्कुल 30-40 हज़ार फुट हवा में एक रीपर या फिर आप लगा लीजिए कोई भी यूएवी, उनका ड्रोन ऊपर उड़ रहा है, ऑलराइट, उड़ रहा है। उसने बोला हाँ ये टेररिस्ट है। यहाँ पे 2 हेलफायर मिसाइल मारी, 50 लोगों की वेडिंग पार्टी खल्लास, खत्म, कर लो बात, मार दिया उसने, खत्म कर दिया उसने, हत्या कर दी, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं फिर से उन कंट्रीज के नाम ले रहा हूं जहां पे भाई साहब ने तिलक लगाए थे, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, सोमालिया, पाकिस्तान। आपको इन 7 कंट्रीज के बारे में एक सच्चाई पता है? ये सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज। मुस्लिम, हाँ। ओबामा ने क्या करा कि 7 मुसलमान कंट्रियों को मार मार के इसने लोग मार दिया, दुम्बा बना दिया इसने। इसको मिल गया नोबेल पीस प्राइज। अच्छा, पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे कि देखो इसने मोदी से सवाल पूछा है। अरे बेवकूफ़ों, पाकिस्तानियों, अकल नहीं है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है। कोई इल्म 10 बिल्कुल लोग नहीं है, अच्छा बोल बिल्कुल दूंगे ना, वो जाहिल देखेंगे बच्चा। इसमें से अगेंस्ट किसने बोला है। सलाला चेक पोस्ट भूल गए? चाहे उन्होंने इनकी सलाला ऐसी मारी हो चेक कभी। पोस्ट पे जब तुम्हारे आई थिंक 28 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे और कितने घायल हुए थे, सो रहे थे बेचारे रात को, उनका क्यों गलती भी नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर घुस के अमेरिकन हेलीकॉप्टर गनशिप्स और अमेरिकन फाइटर प्लेन्स ने सलाला चेक पोस्ट वाइप आउट कर दिया, 28 पाकिस्तानी फौजी मार दिए। 24 थे 28 थे, ऐसी कुछ। एक रिपोर्ट 24 करी, एक रिपोर्ट 28 करी है, इसलिए मैं कह रहा हूं 28 पाकिस्तानी फौजी साफ कर दिए उसने। इन्हें उससे क्या मतलब है? इन्हें उससे मतलब है जो हल्की सी बुराई कर दे इंडिया सवाल की। पूछा है, है। ओबामा सही है, मोदी गलत है। बस यही सुनना ही वो चाहते हैं। ओबामा ने तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे फौजी मार दिए, क्या कर लिया तुमने? बैंड पैसे बजा पकड़े थे, दी। बहुत मोहब्बत हो रही है, बड़ा इश्क हो रहा है वहां से। ओबामा ने 7 मुस्लिम कंट्रीज में हजारों की तादाद में, मैं फ्रैंकली बात करते हैं यार, हम लोग गोल गोल बातें क्यों कर रहे हैं, फ्रैंकली बात करते हैं। ओबामा ने मुसलमान मारे, 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों की तादाद पे मुसलमान मारे। वो ऐसा बंदा जिसका खुद बाप मुसलमान था। इसका पूरा नाम है बैरक हुसैन ओबामा, ठीक है। इसका फादर एक कीनियन मुस्लिम था, इसका फादर वापस चला गया कीनिया विनिया जहां से भी आया था। इसको इसकी मदर ने रेज करा, ये एज अ क्रिश्चियन रेज हुआ। बाद में इसको लगा कि हाँ क्रिश्चियन बनने में इसका फायदा, क्योंकि पॉलिटिकल इसका करियर था। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ यार, हमारे तो इतने ग्रेट मुस्लिम्स रहे और सिख्स रहे जो कि प्रेसिडेंट थे। एक सिख हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे यार, है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह सियासतदान तो ठीक नहीं थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट टॉप क्लास के थे। ये तो मैं भी अग्री करूंगा यार, इकोनॉमिस्ट उन्होंने संभाला था एक टाइम टॉप ऑफ द पे। लाइन इकोनॉमिस्ट यार। डॉक्टर अब्दुल कलाम, अरे भाई, ही बिकेम द प्रेसिडेंट। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, और भी हमारे कितने, ज्ञानी जैल सिंह, आप नाम लीजिए, दुनिया भर के लोग पढ़े जिन्होंने माइनॉरिटीज के थे, जो कि कायदे से देखो, मैं तो मानता नहीं कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी है, सबको है ना, ऐसी आए थे, ड्रामा याद है तुझे? लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंडिया बहुत में पहले, मैं अमेरिकन हाँ, से उन्होंने पूछता हूं, परेड तुम्हारे कितने अटेंड बंदे की बन हुई गए है। माइनॉरिटीज के यार? तुमने किस मुसलमान को प्रेसिडेंट बना दिया, ये तो बता दो। कौन से ईयर में विजिट की थी? तुमने अपना आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ किसको बना दिया, ये तो बता दो मुझे। तुम्हारा तो कंट्री, आप कहते हो ना इमिग्रेशन वाले लोग हैं वहाँ पे, इमिग्रेंट्स आते हैं आपकी कंट्री, पूरा अमेरिका जो है इमिग्रेंट से बना हुआ है, आप खुद कहते हो। तो आपको कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला आपको जिसको आप कहते हैं कि भाई ये मुस्लिम है, हम इसको राष्ट्रपति बनाते हैं, हम इसको ये सीनियर पोजीशन देते हैं। क्यों नहीं दिया आपने? ज्ञान बांटना बहुत आसान है बॉस, बहुत आसान है ज्ञान बांटना। मुझे याद है, मैंने वो पूरा देखा था, परेड very देखी easy. थी इन्होंने मोदी जी के साथ बैठ जमीन के। पे काम करना। आप लोगों ने, मैं फिर वो बात कहता हूँ, 19 लोग थे, 19 हाईजैकर थे जिन्होंने 9/11 करा था। उसमें से 15 सऊदी के थे, 15 वर सऊदी सिटीजन्स। अमेरिका ने इराक को वाइप आउट कर दिया, इराक को वाइप आउट कर दिया बुश ने, उस समय बुश था। अफगानिस्तान को वाइप आउट कर दिया, बच्चों को मार दिया, यतीम कर दिया बच्चों को, उनके माँ बाप मार दिए, माँ बाप के सामने उनके जवान छोटे छोटे बच्चे
टॉडलर्स, इन्फेंट्स, आपको उन्होंने मिसाइल मार मार के आपने उनको ख़त्म कर दिया। ये सिखा रहे हैं भारत को डेमोक्रेसी। भारत ने कौन सी बारात में बम मारा है यार? भारत कौन से दूसरे वाले देश में घुस गया और वहाँ पे बोला कि नहीं? भारत को जब तक छेड़ो नहीं, वो बिना यहाँ पे किसी तुम्हें उसके democracy कंट्री वो सिखाएंगे। नहीं भारत करती को कुछ भी हमारी नहीं की। एक ज़माने में ओबामा को लोग कहते थे कि बड़ा पॉलिश्ड है और बड़ा टू द पॉइंट है। ही वॉज कॉल्ड नो ड्रामा ओबामा। ओबामा को अमेरिका में कहते थे नो ड्रामा ओबामा। मैं इसको कहना चाहता हूँ फुल ड्रामा ओबामा। आखिरी चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ बैरक ओबामा से, भाई साहब आपको मोदी बड़ा खटकता है, और पहले आप ही लोगों ने, आपकी सरकार ने बोला था, आप तो नहीं थे उस वक्त प्रेसिडेंट, आपकी सरकार ने बोला था कि मोदी जी को वीज़ा नहीं देंगे, व्हेन ही वाज गुजरात चीफ मिनिस्टर, कि मोदी जी को वीज़ा नहीं देंगे। बड़ा फेमस इंसिडेंट है, मोदी जी को वीज़ा नहीं देंगे, मोदी जी नहीं आएंगे अमेरिका, हम नहीं देंगे, वीज़ा नहीं देंगे। उसने बोला ठीक है नहीं जाऊँगा भाई, मैं कौन सा मर रहा हूँ जाने के लिए, नहीं जाऊँगा, कहानी खत्म हो गई। मोदी जी नहीं गए। मोदी जी 2014 में बनते हैं प्रधानमंत्री, उनको वीज़ा कौन दिलवाता है? यही फुल ड्रामा ओबामा। ये उस समय था राष्ट्रपति, ये दिलवाता है मोदी जी को वीज़ा, ये मोदी जी को वेलकम करता है व्हाइट हाउस, ठीक है। और वेलकम भी ऐसा करता है, बोला है कि जो प्रधानमंत्री के आगे गाड़ी चलती है ना, हूटर, जो हूटर चलता ना ऊ करके, वो कह रहा ऊ नहीं, मैं ही कर दूंगा ऊ, आप चिंता मत करो मोदी जी, आने वाले बनो आप, मैं गाड़ी के आगे खड़े होकर ऐसे छत से निकल के ऊ मैं ही कर दूंगा, इतना ग्रैंड वेलकम होगा, चलो चलो चलो। ये लोग अब जाके जब सत्ता में नहीं रहते फिर ये ड्रामा कर रहे हैं कि ये हो गया भारत में। मुझे बुरा लगा जब उसने बोला, और बुरा इसलिए नहीं लगा, अगर ये साफ होता ना मुझे बुरा लगता, फिर मैं इसकी बात सुनता। इस बंदे ने, ये मुसलमानों का कातिल है, क्यों झूठ बोला जाए, साफ बोलो ना। इराक में, सीरिया में, सोमालिया में, पाकिस्तान में कौन रहते हैं? हिंदू रहते हैं वहाँ पे, सिख रहते हैं वहाँ पे, इक्के दुक्के हिंदू इक्के दुक्के सिख होंगे ज़रूर, मैं मना नहीं कर रहा, पर 95% से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ की मुसलमान है। ये चीज़ तो मुझे वो एक कई बार ऐसा लगता है, उन्होंने डिनाई तो किया था वीज़ा, और ये चीज़ मुझे लगता है कि पता है, लेकिन मैं जैसे वो मैंने देखा था ना कि बड़ी स्ट्रांग, और वो जब परेड होती है ना 26 जनवरी, मेरे को याद है वो पूरा फंक्शन हमने जैसे जब होते थे ना कि भाई देखते थे, तब तो घर पे थे हम, तो मोदी जी ने ही मतलब वेलकम किया था, ये मिशेल ओबामा और ओबामा दोनों ये आए थे। मेरे को ध्यान नहीं नहीं, अगर तो वो देखना पूरा परेड जो है वो अटेंड किया है पूरा मतलब प्लस एक और चीज, अगर जैसे डेमोक्रेसी की बात कर जा रहे हैं यार, देखो आज के टाइम पे पूरी दुनिया में मिसाल है इंडिया की डेमोक्रेसी, सबसे पहली बात तो। और इंडिया का वो है भैया, पहले कहीं पर भी तकलीफ देता नहीं किसी को, लेकिन कोई तकलीफ देता है तो फिर भारत पीछे हटता नहीं। और उसी के साथ साथ एक और बात ये है कि जिस तरीके से मतलब लोगों को मौका चाहिए कि बस कुछ भी बोल दो वायरल होने के लिए, या फिर मैं अगर एक बात करूं तो पाकिस्तानियों की टू बी प्रिसाइज की वहां की जो सरकारें हैं ना, या फिर जो उनकी जर्नलिस्ट है, वो बस मौका ढूंढते हैं ऐसी कोई बात आ जाए जिसको बैठ के भगवा बनाते हैं। अगर 25 कंट्रीज इंडिया की तारीफ कर रही होंगी ना, और एक ने वो कर दी, तो उसे दिखाओ वो क्या कर रहा है। मतलब वो ना, मेरे को लगता है वो देश ना कहीं वो इसी चीज में, जिस खास करके जर्नलिज्म ने ऐसा हल मचा दिया, लेके टॉप टू बॉटम जो भी है उनके, ठीक है, हायरार्की जो भी है उनकी, टॉप टू बॉटम वो सारे ऐसे हैं कि वो जो देश है ना, वो धीरे धीरे वो इन्हीं चीज कहते हैं ना, कोई क्या होता है कुड़ता है दूसरे को देख के, वो अंदर खत्म हो जाता है, तो उसे उनको खुशी मिलती है नेगेटिविटी देख के। नहीं, उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि हम क्या करें अपने देश का, हमारे देश का ना, ये क्या कर रहे हैं, इन्हें कैसे मतलब पुल डाउन करें, इन्हें कैसे ये करे। वो ये खासकर वहाँ की जो पॉलिटिक्स वाले हैं वो हो गए, उनकी आर्मी हो गई, और उनके जर्नलिज्म, ये मिल बांट के ना लोगों को ऐसे वो गुलदस्ता पेश करते हैं कि यही चीज सच्चाई है और यही अच्छा, तो ये करो, लेकिन उससे तुम्हारे देश को कहीं बेनिफिट तो हो। तुम तो बहुत ही 10वीं 11वीं क्लास के बच्चे वाली हरकतें पे उतर आते हैं, तो जरा नहीं, मीडिया है तो सच्चाई दिखाओ, ये चीज दिखाओ कि मोदी जी ने क्या क्या चेंजेस करे कि आज वो इस लेवल पर पहुंच गए, उनकी सरकारें क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर सरकारें चेंज ही नहीं लाना चाहती। उनको बस ये दिखाना कि हाँ देखो उनको बारे में कुछ ऐसा शब्द कह दिया तो फिर वो क्या जनता सोची, अरे ये तो हमारे दुश्मन मुल्क है, ओ भैया सही हो गया ये तो। वो चीज़ नहीं है भैया, अच्छे इंसान बनो, अच्छे काम करो, अपने देश पे ध्यान दो, तभी आप तरक्की कर सकते हो। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में जरूर बताना। बाकी बराक ओबामा की वो स्टेटमेंट मेरे को सही नहीं लगी बिल्कुल भी, मतलब किसी भी तरीके से। मैं फॉलो भी करती हूँ क्योंकि मुझे एक स्ट्रॉन्ग लीडर यार इंडिया में देखो ना, मतलब अगर हम बात करें हर कम्युनिटी से हमने देखा है कि एक तरीके से कोई ना कोई लीडर बड़े पोस्ट पे रहा है। ये चीज, और एक सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पूरी दुनिया में नाम है, और मुझे लगता है कि एक जो कहते हैं ना अलग ही रेस्पेक्ट, चाहे एक बच्चे से लेके बूढ़े तक, और वो जो रहे हैं PM रहे हैं हमारे। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।